मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को लेकर कई बार बैठकें और निरीक्षण किया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। देखने में आया कि अस्पताल में एक दंत चिकित्सक रूबी श्रीवास्तव इतनी अनुभवी हैं कि उनके पास हर मर्ज का इलाज है, जिससे अस्पताल का उनके पास पूरा जिम्मा है। बाकी चिकित्सक कब कहां मिलेंगे बीएमओ ही बता सकते हैं। अस्पताल को बीते साल सोनोग्राफी की सुविधा मिली, जो कि सीएमएचओ की मेहरबानी से कैमरे में कैद है। ईसीजी और अन्य जांच मशीन कितनी दुरुस्त है, यह भी जांच का विषय है। इसी तरह की अव्यवस्था की चपेट में आए हाई कोर्ट के अधिवक्ता संजीव शुक्ला दंग रह गए, जब अस्पताल में डेंटल चिकित्सक ड्यूटी में रही और जांच मशीन अनुपयोगी साबित हुई। आश्चर्य की बात यह है कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव कई बार सिविल अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सिविल अस्पताल की व्यवस्था सुधारने झांसा निरीक्षण के बावजूद अब सिविल अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती, तो इसमें इनका क्या दोष है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के चहेते सीएमएचओ रीवा ने मऊगंज जिले की अस्पताल व्यवस्था कुछ घोटालेबाज फर्जीवाड़ों के में एक्सपर्ट मैदानी कर्मचारियों को आज भी सौंप रखा है, जो कि ठेकेदारों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े को अंजाम देने के खातिर मऊगंज अस्पताल के प्रबंधन का जिम्मा संभाल रखा है। इस गंभीर परिणाम से सिविल अस्पताल मऊगंज अपनी हालात में भुगत रहा है कि किस तरीके से अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बात पर विपक्ष के नेताओं ने भी विधायक जी पर कटाक्ष करते हुए इस बात पर मुहर लगाई है। मऊगंज विधायक अपनी ही सरकार में उपेक्षित हैं, कहीं कोई नहीं सुन रहा है। और आइए अब जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पर एक नजर डालते हैं। जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भी जिला मऊगंज का पदभार संभालते ही 1 महीने के अंदर 2-3 बार औचक निरीक्षण इस सिविल अस्पताल का ही किए थे। कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किए, जिसके बाद उनको ही चुनौती मिली और अस्पताल की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि मऊगंज में बहती हुई विकास की अविरल धारा को माननीय कलेक्टर साहब ने जिस तरह से उल्टी बहाई है, उस विकास की धारा में मऊगंज तहस नहस हो गया है, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है। कहाँ से हैं? मैं एडवोकेट हूँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर। मेरी जन्मभूमि मऊगंज है, पतेरी में है जी। और मैं मऊगंज कलेक्टेट में किस लिए आना हुआ आपको? मेरा मऊगंज कलेक्टेट में आने का एक छोटा सा पर्पस है कि मैं कल आया परसों और हल्का सा सीने में दर्द हुआ, तो मैं गया मऊगंज हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया, तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्सेस नहीं थी। एक दो तीन लोग दलाल टाइप के घूम रहे थे। वो पूछे कैसे आना हुआ है, तो मैं उनको बताया कि भाई थोड़ा सा तबीयत तो अस्वस्थ लग रही थी, मैं दिखाने के लिए आया हूँ। तो वो लोग फिर फोन किए, दलाल टाइप के लोग जो घूम रहे थे, वो लोग डॉक्टर को फोन किए। तो डॉक्टर एक अंडर ट्रेनिंग की कोई स्टाफ डॉक्टर थी या नर्स थी, वो आई। तो उन्होंने बोला कि सर ईसीजी कर देती हूँ। ईसीजी करने के लिए उन्होंने बोला, ईसीजी करने के लिए वो बोले कि सोनी जी के पास चले जाइए। कोई सोनी जी थे, हमको जानकारी नहीं है। सोनी जी के पास गया तो सोनी जी की ऑफिस बंद थी। फिर 2-3 लोग अंदर, 2-3 वहाँ अंदर नर्सेस थी और 2-3 लोग और थे। गेट खोले, ईसीजी करे तो ईसीजी की पूरी मशीन ही खराब थी। फिर वहाँ से दोबारा हमको लेकर के आए हॉस्पिटल में भी ईसीजी की पूरी मशीन खराब थी। और मऊगंज में टोटल 12 या 13 डॉक्टर हैं, जिसमें से कभी भी कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, कोई नर्सेस नहीं रहती हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है। मैंने एक बार और शिकायत किया हुआ था, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक बार फिर मेरे साथ ऐसी घटना घटी, जिसमें आज मैं पुनः माननीय कलेक्टर साहब से कंप्लेंट करने के लिए आया हूं। और मेरी यह मांग है कि 2 चीजें प्रमुख होती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिनमें दोनों में मऊगंज में सर्वाधिक भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मैं कलेक्टर साहब से यही मेरी गुजारिश है कि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि जान रहेगी तभी जहान है, जान और जहान इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये उसमें जांच करें और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मेरी यही कलेक्टर साहब से मांग है। हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी मशीन आपको लगी नहीं मिली? ईसीजी मशीन थी, 2 मशीनें थी, लेकिन दोनों खराब थी। एक सोनी जी कोई डॉक्टर बताए, उनके प्राइवेट होगी नहीं, वहीं कैंपस में ही था जी। नहीं तो प्राइवेट उनके रूम में लगी थी, उनके रूम में गए
तो बताए कि वो भी खराब है। फिर हॉस्पिटल में लेकर के आए, जी। हॉस्पिटल की भी खराब थी। फिर मुझे बहुत करीब 1 घंटे हो गए, मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हॉस्पिटल में। जी। तो ये समस्याएं हमारी है और आज तक मुझे मैं ये दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ। 2 साल हो गया, 2 साल में कलेक्टर साहब को बैठे हुए 2 साल हो रहा है समथिंग, लेकिन आज तक ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब जाते नहीं है हॉस्पिटल, कि इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शिकायतें तो बहुत सारी हो रही हैं मऊगंज हॉस्पिटल को लेकर के। तो आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये मैं बड़े कष्ट के साथ आपसे व्यक्त कर रहा हूँ। एप्लीकेशन है और थोड़ी ये मेरा एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के साथ जो हॉस्पिटल के द्वारा हमारी ईसीजी की गई, वो ईसीजी की रिपोर्ट देख लीजिए। आप लोगों को हंसी आएगी। मैं यहाँ मऊगंज के नेताओं के ऊपर मुझे शर्म आती है कि ऐसे नेता हैं कि मऊगंज की स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। ये देखिए ईसीजी है, लग रहा है कि पूरा प्रिंट ही सही नहीं आ रहा है। तो इसमें बताइए कैसे क्या होगा। दुर्भाग्य है मऊगंज का कि मऊगंज सिविल अस्पताल का है। मऊगंज मेन अस्पताल एक ही तो अस्पताल है। अब इसको सिविल समझे, डिस्ट्रिक्ट समझे, जो भी समझना हो समझ लीजिए। देखिए ये देखिए ईसीजी की रिपोर्ट है। उनका काम हो गया पूरा। एक और लोड है उसमें 281 है आपको मिला जी 116.2 18% जीएसटी होगा बाकी ये टेंडर अमाउंट है पीएससी बता रहे हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।